So, as I said yesterday, I'm always amazed how Jesus could speak to 5,000 people without a mic. और जैसे मैंने कल भी कहा, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कैसे यीशु मसीह 5,000 लोगों के साथ एक ही समय पर बात कर पाता था, वो भी बिना किसी माइक के। But also, we have to be wise. पर उसी के साथ साथ हमें बुद्धिमान भी होने की आवश्यकता है। And there are many places I've spoken continuously for many days without a problem. और कई बार अलग अलग जगहों पर मैंने निरंतर बात की है बिना किसी समस्या के कई सत्रों में। But when I speak in that hall where there's so much noise, पर जब बीच में मैं उस हॉल में जाकर लोगों से बात करता हूँ जहाँ इतना ज़्यादा शोर होता है उस समय, between the sessions, और ये सत्रों के बीच में I have to keep raising my voice, and that's how I got a bit of a sore throat. But I'm okay. और वैसे मुझे बार बार मेरा आवाज़ बढ़ाकर बात करनी पड़ती है उस शोर की वजह से, और इसी वजह से मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, पर फिर भी मैं ठीक हूँ। I find through the years a lesson that good for all of us to learn. और कई वर्षों में मैंने इस बात को देखा है जो एक अच्छा पाठ है जो हमें सब सीखना है। Like Paul said, when I am weak, then I am strong. जैसे पौलुस ने कहा, जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत हूँ। Because we all have a tendency to depend so much on our own ability. क्योंकि हम सब के अंदर एक आदत, एक फितरत होती है कि हम बहुत ज़्यादा अपने ही क्षमता पर निर्भर होने लगते हैं। That God has to sometimes remind us that we're weak. और कभी-कभी परमेश्वर को हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम कमज़ोर हैं। And He makes us weak physically. He और वो हमें शारीरिक तौर पर निर्बल बनाता है। makes us weak in speaking and बात करने में वो कई बार हमें निर्बल बनाता है। even in our thinking. He makes us weak. और हमारे विचार करने में भी कभी-कभी वो हमें निर्बल बनाता है। Purpose is और इसका उद्देश्य ये है so that we lean more upon Him. ताकि हम ज़्यादा उस पर निर्भर हो जाए। So please remember this all your life. That और इसलिए कृपया इसे अपने जीवन भर याद रखिए। God makes you weak in any way. अगर परमेश्वर किसी भी तरीके से आपको निर्बल बना देता है तो It's in order that we might lean upon Him. उसका कारण ये है ताकि हम थोड़ा और उस पर निर्भर हो जाए। In fact, even the great apostle Paul needed to learn that lesson. यहाँ तक कि जो महान प्रेरित पौलुस था उसे भी ये पाठ सीखने की आवश्यकता थी। Turn with me to 2 Corinthians in chapter 12. मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। Paul was a man who was actually transported to heaven. अब पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग में उठा लिया गया था एक समय। It says in 2 Corinthians 12, verse 3 and 4, he says, I don't know whether I went there physically or just in my spirit. 2 कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन में वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं शारीरिक तौर पर अपने देह सहित स्वर्ग में गया या बिना मेरे शरीर के केवल आत्मा में मैं स्वर्ग में गया, क्या मैं नहीं जानता। He could not explain it. 2 Corinthians 12:3. और वो इस बात को समझा नहीं सकता था। ये 2 कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय उसके 3 वचन में है। But I was caught up into paradise. पर वो कहता है कि मैं तीसरे स्वर्ग तक या मैं स्वर्ग लोक तक उठा लिया गया था। He was right into God's presence. इसका मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति के बीचों बीच था। And you know, the interesting thing about nowadays, if you go to Google, अब सबसे दिलचस्प बात इसके विषय में ये है, इन दिनों अगर आप गूगल पर जाओ, इंटरनेट पर जाओ तो, and search for people who've gone to heaven, और अगर आप ये देखो कि कितने लोग ऐसा खोजो कि लोग जो स्वर्ग गए हैं, there's such a huge list of them. Most of them are liars. और आपको बड़ी सूची मिलेगी ऐसे लोगों की, और इनमें ज्यादातर लोग झूठे हैं। Oh, I wouldn't say liars. They imagined a dream was reality. या मैं उन्हें झूठा नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक सपना उन्हें आया और उन्होंने सोच लिया कि यही सच है, यही वास्तविकता है। If they are Christians, they would at least speak the truth. अगर मसीह है तो कम से कम चलो वो सच कहते होंगे। But sometimes they confuse dreams with reality. पर कभी-कभी वो इस बात में गड़बड़ी कर बैठते हैं कि वो सपनों को ही वास्तविकता समझ बैठते हैं। And they maybe had a dream and then they talk about it as if they actually went to heaven. और फिर उनको आता सपना है पर वो ऐसे बात करते मानो वो वास्तविकता में खुद स्वर्ग गए होंगे। Now I'll tell you from scripture, and also if you go to Google,
talk about all the things they heard there and what Jesus spoke to them and all that. और इसी के साथ साथ अगर आप गूगल पे जाओ तो आप देखोगे कि वे लोग बात करते हैं कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, उन्होंने वहाँ क्या सुना, और ये सारी चीज़ें वे वहाँ कहने लगते हैं। Now, I'll tell you how I find whether something is true or not. It'll help अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं इस बात को जांचता हूँ कि कोई चीज़ सच है या नहीं। you. So अब इससे आपकी भी सहायता होगी you don't get deceived by people. ताकि आप भी लोगों के द्वारा भ्रमाए ना जाओ, धोखा न खाओ। Go by the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार जाइए। If there's an answer, if there's no answer in the word of God to some particular solution, then we have to go to godly people on earth. अगर किसी सवाल का परमेश्वर के वचन में कोई जवाब नहीं है, फिर इस पृथ्वी पर जो कुछ ईश्वरीय लोग होंगे उनके पास हमें जाना पड़ेगा, Say, what do you think we should do? और फिर हमें उनसे सलाह लेनी होगी कि आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। But if there's an answer in God's word, then it's to find it there. पर अगर परमेश्वर के वचन में एक उत्तर है तो हमें वहीं उस उत्तर को खोजना है। Okay, here's my question. अब मेरा सवाल ये है, This guy says that this lady or somebody says they've taken up to heaven and they heard so many things. You know that और ये एक पुरुष होगा या स्त्री होगी जो कहेंगे कि हम स्वर्ग में उठा लिए गए और हमने वहाँ कई चीज़ों को सुना। was a story of some young child who spoke like that, and some 15-20 years later when he grew up, he publicly announced that was a lie. और क्या आप जानते हो कैसी कहानी थी जहाँ एक छोटे बच्चे ने ये कहा था कि मैं स्वर्ग में उठा लिया गया और सारी चीज़ों का वर्णन किया, और कुछ 15-20 सालों बाद जब वो बड़ा हो चुका तब उसने कहा ये सब कुछ झूठ था। My parents told me to tell that lie that I went up to heaven. मेरे माता पिता ने मुझे ये झूठ कहने को कहा कि मैं स्वर्ग में उठा लिया गया But there's था, a lot of fake. और इसलिए बहुत सारी चीज़ें नकली हैं। And don't believe everything that's in the news. और जो कुछ आप समाचार में देखते हैं उस पर विश्वास न कीजिए। So I test everything by the word of God. How और मैं हर चीज़ की जो परख है वो परमेश्वर के वचन से करता हूँ। to know whether a person really went to heaven or not? कैसे हम ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति वाकई में स्वर्ग में गया या नहीं? Okay, here's the test. ठीक है, यहाँ उसकी परीक्षा है, ये उसकी जांच है। First of all, Paul says in he says, I was caught up to paradise, verse 4. अब सबसे पहले तो वो कहता है, चौथे वचन में पौलुस कहता है कि मैं स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया था। And the other thing I want you to notice is in verse 2. और दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं कि आप जाने दूसरे वचन में, I know a man who experienced this 14 years ago. मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष पहले उसने इसका अनुभव किया था। Imagine being taken up to heaven and keeping quiet about it for 14 years. अब कल्पना करके देखिए कि आप स्वर्ग भी उठा लिए जाते हो पर 14 वर्षों तक उसके बारे में आप चुप रहते हो। How would you feel? I mean, if you were taken up to heaven, you want everybody to know about it by the evening. आपको कैसा लगेगा अगर आप स्वर्ग में उठा लिए जाते हो तो आपको तो आज शाम तक ही आप चाहोगे कि आज शाम तक ये खबर सब तक पहुंच जाए। And if there is internet, we'd want the whole world to know about it, और अगर इंटरनेट है तो हम तो चाहेंगे कि सारे संसार इस बात को जाने, just to get honor. केवल आदर प्राप्त करने के लिए। So this is the first mark I know of a man who's been really taken to heaven. अब ये पहला चिन्ह है जिससे मैं जानता हूं अगर एक व्यक्ति वाकई में स्वर्ग में उठा लिया गया था कभी, तो He'll keep quiet about it. वो उसके बारे में चुप रहेगा। And he's willing to keep quiet about it for 14 years, lest people think of him more highly than others. और वो उसके बारे में 14 वर्षों तक भी चुप रहने को तैयार होगा क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि लोग उसको दूसरों से ज्यादा समझे, दूसरों से ज्यादा ऊंचा समझे। It's a tremendous temptation in all of us to exalt ourselves above our fellow believers. हमारे अंदर एक बड़ी लालसा होती है कि हम अपने जो सहविश्वासी है उनसे अपने आप को किसी तरीके से ऊंचा करके प्रस्तुत करें, To give the impression that I'm some type of favorite of God's. He's taken up. या हम लोगों को लोगों के सामने ये छवि बनाने की कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के कोई बड़े विशेष है, परमेश्वर के पसंदीदा लोगों में से एक है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में उठा लिया। I mean, that temptation comes to me because so many people appreciate my preaching. I can fool myself. अब ये प्रलोभन मुझे भी होता है क्योंकि कई लोग मेरी सराहना करते हैं जिस तरीके से मैं प्रचार करता हूं उसके लिए, और उसमें मैं अपने आप को मूर्ख बना सकता हूं, Think I'm some favorite of God. ये सोचते हुए कि मैं परमेश्वर का कोई पसंदीदा व्यक्ति हूं। क्या I am not a favorite of God. मैं परमेश्वर का पसंदीदा व्यक्ति नहीं हूं, या मैं परमेश्वर का कोई विशेष नहीं I'm a हूं। weak human being just like anybody else. मैं एक निर्बल मनुष्य हूं, बिल्कुल किसी भी अन्य व्यक्ति के समान। Jesus keeps me from falling. यीशु मसीह मुझे गिरने से बचाए रखता है, That's all. बस उतना ही। And Jesus gives me strength to do his service. और यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं उसके सेवकाई को पूरा करूं, Otherwise, I'd never be able to do it. अगर नहीं तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। I mean, if he's kept me going for the last 60 years in full-time Christian work,
all the glory to him. अब अगर यीशु ने मेरी सहायता की है कि पिछले 60 वर्षों से मैं पूर्णकालीन मसीह सेवा में जुटा रहा बना रहा, तो सारी महिमा उसी की है। But this is the test. I compare with scripture. अब ये परीक्षा है, ये जांच है, मैं हर चीज की तुलना बाइबल से करता हूँ। If a man's really taken up to heaven, he won't talk about it so easily. अगर एक व्यक्ति स्वर्ग में उठा लिया गया है तो वो उसके बारे में आसानी से बात कभी नहीं करेगा। He'd be quite happy. And even after 14 years, he would never have spoken about it. अब वो चुप रहेगा और उसी में वो खुश रहेगा चुप रहने में, और यहाँ तक कि 14 वर्षों बाद भी कभी पौलुस शायद इसके बारे में नहीं कहता। But he spoke about it because these Corinthians to whom he wrote, पर पौलुस ने इसलिए ये वर्णन किया क्योंकि ये जो कुरिन्ती लोग थे जिनसे वो पत्री लिख रहा था, they were despising him. वो उसे तुच्छ जान रहे थे। See, because Paul was, I don't know whether you realize, history tells us Paul was 4 feet 11 inches tall. अब इसका कारण ये है कि पौलुस, मैं नहीं जानता आपको इस बात का एहसास है या नहीं, इतिहास से हमें पता चलता है कि पौलुस का जो कद था वो केवल 4 फीट 11 इंच ही था। He wasn't this great mighty 6'6" man. अब वो 6 फुट 6 इंच का लंबा कद का कोई व्यक्ति नहीं था, 4 feet 11 inches. केवल 4 फीट 11 इंच। You know how much that is? Less than 5 feet. क्या आप जानते हो इतना कद कितना होता है? 5 फीट से भी कम है। He was bald. उसी के साथ साथ उसके बाल नहीं थे, वो गंजा था, He had a hooked nose. और उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी। He had a speech defect. उसको बात वो सही से नहीं कर पाता था, बात करने में वो लड़खड़ाता था, And he had pus coming out of his eyes, और उसकी आंखों से निरंतर माद बाहर आते रहता था, वो गंदगी बाहर बहती थी which he had to keep rubbing out all the time. और बार बार उसे वो पोंछना पड़ता था। God made him weak, unattractive, परमेश्वर ने उसे निर्बल बनाया और उसे बिल्कुल अनाकर्षक he बनाया। was not the film star type of preacher like there are many today. और आज की तरह जो कई लोग बड़े फिल्म स्टार की तरह प्रचारक होते हैं, वैसे पौलुस नहीं था। Because God did not want people to be attracted to Paul. क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग पौलुस की तरफ आकर्षित हो जाए। And Paul himself did not want people to be attracted to him. यहाँ तक कि पौलुस खुद नहीं चाहता था कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाए। You know, we live in a world where we are so conscious of appearance and impression. और हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां हमें बहुत ज्यादा ध्यान होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी कैसी छवि लोगों पर पड़ रही है। And Paul was so concerned that he should hide. He says, I must decrease. और पौलुस की सबसे ज्यादा लालसा यही थी कि मैं कैसे छिप जाऊं। उसके मन की इच्छा ये थी कि मुझे कम होना है, मुझे घटना है। And he wanted to be hidden so that Christ would be seen. और वो छिपना चाहता था ताकि मसीह देखा जाए। That's a mark of a man of God. और परमेश्वर के जन का ये एक चिन्ह है। He does not want people to be attracted to him. वो नहीं चाहता कि लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाए। He does not want to be known or seen or even spoken about. वो नहीं चाहता कि वो जाना जाए और ज्यादा दिखाई पड़े, यहाँ तक कि लोग उसके बारे में बात करें, ये भी उसकी इच्छा नहीं है। If Jesus is exalted, that's all that अगर यीशु मसीह को महिमा मिलती है, वो उसी में संतुष्ट है। matters to him. Like John the Baptist said, he must increase and I must decrease. और जैसे यूहन्ना करने वाले बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भी कहा कि वो बढ़े और मैं घटूं। That's if a man is a true man of God, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का सच्चा जन है तो every year of his Christian life, he will long that he will decrease in the eyes of others. हर एक वर्ष मसीह जीवन में उसकी इच्छा यही होगी कि वो लोगों की आंखों में कम कम होता जाए। I mean, people may appreciate him naturally if he's अब स्वाभाविक तौर पर लोग उसकी सराहना a करेंगे। man of God. A अगर वो परमेश्वर का जन है तो, lot of people appreciate Paul. Even after 2,000 years, we appreciate him. और कई लोग पौलुस की भी सराहना करते थे, यहाँ तक कि 2000 वर्षों बाद आज हम भी उसकी सराहना करते रहे हैं। But he himself had no desire for that. पर उसके अंदर स्वयं ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि कोई उसकी सराहना करे। So that's one of the first things we need to learn in the Christian life. और ये लगभग पहली चीज है जो हमें मसीह जीवन में सीखने की आवश्यकता That है if you really are a disciple of Jesus, कि अगर हम वाकई यीशु के शिष्य हैं तो you will have a great longing to decrease in the eyes of others. आपके अंदर एक बड़ी लालसा होगी कि दूसरों के नजरों में आप कम होते जाए, दूसरों की आंखों में आप कम होते जाओ, So that Christ alone may be seen. Because you know, ताकि मसीह अकेला ही दिखाई पड़े। और इसका कारण ये है, what is the biggest hindrance to Christ being seen through us? It's we अब क्या ourselves. वो सबसे बड़ी कौन सी बाधा है जिसकी वजह से मसीह हमारे द्वारा प्रकट नहीं होता, हमारे द्वारा नहीं दिखाई पड़ता? वो बाधा, सबसे बड़ी बाधा हम खुद है। We sort of come in the front and block
Christ. और मानो हम मसीह के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हम मसीह को छिपा देते हैं। So I'll come back to this. I want to show you a verse in John chapter 10. मैं फिर एक बार इस अध्याय में लौट कर आऊंगा। अब मैं आपको यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में एक वचन दिखाना चाहता हूँ। John's Gospel chapter 10. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। He's talking about his being a shepherd और यहाँ यीशु बात करता है कि वो कैसे एक चरवाहा है and a sheep. और उसकी भेड़ों के विषय में। Verse 7. 7वां वचन, 10 verse 7. यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, उसका 10वां अध्याय 7वां वचन। Truly say to you, I am the door of the sheep. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। Now verse 8 is what I want you to point out to you. अब मैं आपको वचन 8 यहाँ से दिखाना चाहता था। And in English, there's a double meaning here. अब इंग्लिश में ये अंग्रेजी में ये जो वाक्य है इसके दो अर्थ निकलते हैं And I want you to see that. और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को देख It's not पाए। a complicated English word. अब अंग्रेजी में ये कोई बहुत कठिन वाक्य नहीं है। All who came before me are thieves and robbers, और हिंदी में लिखा है जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, but the sheep did not hear them. पर भेड़ों ने उनकी न सुनी। What is that word? What is that word before? अब हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पहले आए, मेरे पहले आए ऐसा शब्द है। इंग्लिश में बिफोर इस शब्द का इस्तेमाल किया है। उसका मतलब क्या है? Before can have two meanings. अब अंग्रेजी में बिफोर इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। In terms of time, या तो समय में, मतलब मेरे पहले आना, that means people who came in the last 4,000 years before Christ. इसका मतलब मसीह के पहले 2000 वर्षों में जो लोग आए वे। And before can also mean in front of. और अंग्रेजी में बिफोर का ये मतलब भी है कि मेरे सामने आना। This chap is standing before me. ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। You know, in a line, जैसे किसी कतार में somebody standing before you means he's in front of you. अगर कोई आपके सामने खड़ा है उसका क्या मतलब है? आपके आगे वो खड़ा है। So before has got two meanings. और इसलिए बिफोर इस शब्द का अंग्रेजी में दो अर्थ होते हैं, In terms of time and in terms of space. एक तो समय के संबंध में और एक तो जगह या किस आपके आजू बाजू को या आपके आगे उसके संबंध में। So he's saying all those who came before me in terms of time are thieves and robbers. And I और यीशु कहता है कि जितने मुझसे पहले आए, मतलब समय में जो मेरे पहले आए वे सब डाकू और चोर हैं। also say और मैं ये भी कहता हूँ all those who come before Jesus, जितने यीशु के सामने आते हैं, that means who project themselves so that Jesus is hidden. इसका मतलब जो अपने आप को चढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देते हैं ताकि यीशु छिप जाए, He's a thief and a robber. वो एक चोर और डाकू है। Anyone, any believer कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी who wants people to see him, जो चाहता है कि लोग उसे देखें, he's come in front of Christ. वो मसीह के सामने आ चुका है। He's a thief and a robber. वो एक चोर, एक डाकू है। I've taken it seriously. मैंने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया है। If ever I make an effort in, or even anyway, if I avoid it consciously, I'll avoid it unconsciously also. और अगर मैं कभी भी कोई प्रयत्न करता हूं कि मैं जानबूझकर भी न करने की कोशिश करता हूं और अचेत अवस्था से, अनजाने में भी मैं ये नहीं करना चाहता। If I want people to be drawn to me, अगर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, to be attracted to me, कि वो मेरी तरफ खिंच कर आए, to think that I am a great man of God या वो मेरे विषय में ये सोचे कि मैं परमेश्वर का महान जन हूं and appreciate me and speak well of me, and I'm always waiting to hear some approval of me or some praise of me. और वो मैं चाहता हूं कि लोग मेरी सराहना करें, मेरे बारे में अच्छा कुछ कहे, और हमेशा मैं सुन रहा हूं कि कब लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा अच्छा व्यक्त करें कि वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो I am a thief and a robber. मैं एक चोर और डाकू हूं। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you don't hear anything else in this meeting, please hear this. अगर आप इस सभा में और कुछ नहीं सुनते तो कृपया इस बात को ध्यान से सुनिए। It'll do you a great deal of good. इससे आपका बहुत ज्यादा भला होगा। He must increase and I must decrease, must be वो बढ़े और मैं the घटूं, motto of our life. ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य, एक ध्येय होना चाहिए। If you really want to be a man of God, a woman of God, you want to be spiritual, अगर आप वाकई परमेश्वर के एक जन, परमेश्वर की स्त्री होना चाहते हो और आप एक आत्मिक व्यक्ति होना चाहते हो तो make that your motto. Lord, every day my life, इस चीज को अपने जीवन का लक्ष्य बना लो, या उस महत्वपूर्ण एक वाक्य बना लो जिसके द्वारा आप जीवन जीते हो। I want to decrease so that you can increase. प्रभु, मेरे जीवन के प्रतिदिन मैं घटना चाहता हूं ताकि तू बढ़े प्रभु। So I find myself that when I'm weak, I'm strong. और इसलिए मैं अपने आप के लिए पाता हूं कि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। Come back to 2 Corinthians 12. और फिर एक बार लौट आइए 2 कुरिन्थ उसके 12वें अध्याय में।
He says, I know a man. और पौलुस कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूँ। He says, I don't know, verse 3, whether I was in the body or out of the body. और तीसरा वचन वो कहता है मैं नहीं जानता कि मैं देह सहित मतलब शरीर में था या देह रहित मतलब आत्मा में था। I told you, one mark of a person who's really gone to heaven, he won't even speak about it for 14 years perhaps, or never. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक चिन्ह कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में वाकई उठा लिया गया था वो ये है कि वो शायद 14 वर्षों तक उसका बात नहीं करेगा या शायद कभी उसकी बात नहीं करेगा। That's what you see in verse 2. The और इसी बात को आप दूसरे वचन में देखते हो। second thing, और दूसरी चीज very, very important. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। This is inspired by the Holy Spirit. Paul, ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया is है। writing. और पौलुस ये लिख रहा है Verse 4. चौथा वचन, I was actually caught up into paradise, मैं वाकई स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया था and I heard inexpressible words. और मैंने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं या इंग्लिश में लिखा है अवर्णनीय चीजें मैंने सुनी जो मैं कह नहीं पाता। What does inexpressible words mean? अब ऐसे शब्दों का क्या मतलब है जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता? That means it's very difficult to say what I heard. इसका मतलब ये बहुत कठिन है समझना कि मैंने क्या सुना। It's something like if you go into another country where you don't know the language ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप किसी और देश में जाते हो जहां आपको भाषा बिल्कुल नहीं पता and you hear a whole lot of people speaking another language, you can't have a clue what's happening. और आप कई लोगों को सुन रहे हो कि ये अलग ही भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे वहां क्या हो रहा है। Heaven is something like that, but स्वर्ग कुछ मात्रा में ऐसा होता है। even though you can't understand everything, it blesses you. इसके बावजूद कि वहां क्या हो रहा है आप समझ नहीं पाओगे, फिर भी उससे आपको आशीष ही मिलेगी। That's what Paul was tremendously blessed by his trip to heaven. और वही हुआ, पौलुस अपने स्वर्ग में उठा लिए जाने से बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। But he says the words are inexpressible. पर पौलुस कहता है कि जो शब्द थे मैं उनका वर्णन नहीं कर पाता, उन्हें बता नहीं पाता। You ask me, what did you hear? और आप उससे पूछो कि तुमने क्या सुना, I can't say it. और वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह पाऊंगा। It was some language I couldn't understand it, but blessed me. ये एक ऐसी भाषा थी जो मैं नहीं समझ पाया पर उसने मुझे बहुत आशीषित किया। It's an amazing thing about heaven that स्वर्ग के बारे में ये अद्भुत चीज even है, if you don't understand, it blesses you आप चाहे उसे न समझ पाओ फिर भी वो आपको आशीषित ही करेगा because of the spirit of heaven. That's what उस स्वर्ग की आत्मा की वजह he's से। saying here. और यहाँ पौलुस यही कह रहा है। And the second thing is, even what I could understand, I am not permitted to say it. और दूसरी चीज ये है, अगर मैं उस भाषा को समझ भी पाता तो दूसरी चीज पौलुस कहता है कि मुझे वो कहने की अनुमति नहीं है। Did you read that? क्या आपने इसे सुना, क्या ये पढ़ा क्या? I'm not permitted by God to speak about what I heard there. और जो चीजें मैंने वहां सुनी परमेश्वर मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं उसे कहूं। That is the mark of a man who really went to heaven. और ये चिन्ह है एक ऐसे व्यक्ति का जो वाकई स्वर्ग में गया है। Then how do all these people on the internet speak about what they heard and what they... Liars. अब कैसे इंटरनेट पर इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने स्वर्ग में जाकर ये देखा, ये सुना, ये सब झूठे हैं। I have no hesitation in saying that because let God be true and every man a liar. और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा हो और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। I don't know if you know where that verse is. Turn to Romans chapter 3. मैं नहीं जानता आप इस वचन को जानते हो क्या? मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 3 In अध्याय। Romans chapter 3 it says, रोमियो की पत्री 3 अध्याय verse 4, 4 वचन, middle of verse 4. उस चौथे वचन के बीचों बीच Romans 3:4. रोमियो 3:4, Let God be found true, even if every man is a liar. So, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। even if God is true, even if everybody on earth is a liar, और इसलिए अगर परमेश्वर सच्चा है, इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति झूठा हुआ तो भी, that's in Scripture. ये बाइबल में लिखा हुआ है। So I have a tremendous respect and reverence for God because और परमेश्वर के लिए एक बहुत ज्यादा आदर और एक भय मेरे हृदय में उसके लिए है, आदर प्रति भय है, क्योंकि this is the only book on earth that God wrote and gave for man. ये इकलौती पुस्तक है जो इस संसार में जो परमेश्वर ने लिखकर मनुष्य को दी। And I spent 66 years studying it. और मैंने 66 वर्ष बिताए उसको पढ़ने में। And so all these type of questions that come up like going to heaven, somebody heard, I don't get fooled by it because I got an answer here. और इसलिए ये सब तरह के जो प्रश्न आते हैं कि अगर कोई स्वर्ग में गया और उसने कुछ सुना, तो मैं इन चीजों से मूर्ख नहीं बनाया जाता क्योंकि मेरे पास एक जवाब यहाँ बाइबल में मिल चुका है। So I don't care how many people say on
on the internet that they went up to heaven and came back and they said this, that, the other. और इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इंटरनेट पर है जो स्वर्ग में उठा लिए गए और वापस आकर वो कहते हैं कि उन्होंने ये देखा वो देखा, ऐसे सारी चीजें। I just trash it मैं इसको सबको कूड़ादान में डाल देता हूँ, because I know that what the Holy Spirit says that और क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि पवित्र आत्मा ये कहता है a person really goes to heaven, he's not permitted to speak it. अगर एक व्यक्ति वाकई स्वर्ग में उठा लिया जाता है तो उसे कोई अनुमति नहीं है ये कहने की, And what he hears is not able to express it. और जो वो सुन पाता है वो कहने की नहीं या वो उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा। And even if he could understand it, he's not permitted to speak about it when he comes to earth. और अगर वो समझ भी पाता तो उसे कोई अनुमति नहीं है वो सब कहने की जब वो वापस स्वर्ग पर लौट कर आता पृथ्वी पर लौट कर आता है। That settles the question for me forever. और मेरे लिए तो हमेशा के लिए ये प्रश्न यही खत्म हो जाता है, And I hope that settles the question for you. और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए भी यही खत्म होता है। That's just one example that if you know the word, it has an answer to so many current situations. और ये एक ही उदाहरण है कि अगर आप बाइबल को जानते हो तो उसके पास कई वर्तमान परिस्थितियों के लिए उत्तर वहां मौजूद है। So I hope we will keep that in mind. और मैं आशा करता हूं कि आप इसको अपने मन में रखोगे। And in this connection, he says in verse 7, और इसी संदर्भ में पौलुस 7वें वचन में कहता है, because of these fantastic revelations that Paul was having, going up to heaven and God speak to him, inspired scripture. He wrote so many books of scripture. और इतने अद्भुत प्रकाशनों की वजह से जो पौलुस को मिल रहे थे, जैसे आप देख पाते हो वो स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर उससे बात कर रहा था और प्रेरित बाइबल उसने लिखा और कई बाइबल के कई पुस्तकों को पौलुस ने लिखा। He was in danger of getting proud. और वो एक ऐसे खतरे में था कि वो घमंड से फूल जाए। Let me ask you, brother, sister, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, do you feel that you are in danger of becoming proud? क्या आपको ये महसूस होता है क्या कि आपके पास भी आपके साथ भी ये खतरा है कि आप घमंडी बन जाओ? I mean, you and I don't have the revelations of Paul had. और ये सच है कि आपके पास और मेरे पास वो प्रकाशन नहीं है जो पौलुस के पास थे। You ask me, brother Zach, are you in danger of becoming proud sometimes, thinking much about yours? Absolutely yes. अगर आप मुझसे पूछो भाई जैक क्या आप खतरे में हो कि आप कभी घमंडी हो जाओ और आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगो? बिल्कुल हाँ। I have to battle it all the time. और मुझे निरंतर इससे लड़ाई करनी होती है। But God helps me. पर परमेश्वर मेरी सहायता करता है। And I know I have battled it. और मैं जानता हूं कि मैंने उससे लड़ाई लड़ी है। I'll tell you how. मैं आपको बताता हूं क्यों। I know that I have overcome that by the fact that God gives me grace. मैं जानता हूं कि मैंने उस पर विजय पाया है इस सत्य के द्वारा कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है। And how do I know I get grace? अब मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मुझे अनुग्रह मिला है? That I never lose my temper. कि मैं कभी गुस्सा नहीं होता, That I never get irritated with people. कि मैं कभी लोगों से चिड़चिड़ा नहीं होता, That I don't get upset. मैं कभी नाराज नहीं हो जाता, That I can control my tongue. कि मैं अपने जबान पर काबू रख पाता हूं, That I can forgive anybody who does any harm to me. कि मैं किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर पाता हूं जिसने मेरे खिलाफ मुझे कोई भी चोट क्यों ना पहुंचाई हो। That's grace. I can't do that on my own. ये अनुग्रह है, ये मैं अपने आप से नहीं कर सकता। If I get grace, I know God gives His grace only to the humble. अगर मुझे अनुग्रह मिलता है और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को केवल नम्र लोगों को ही देता है, I say, Lord, you have protected me. फिर मैं कहता हूं कि प्रभु तूने मुझे सुरक्षित रखा है। If you're falling into sin अगर आप पाप में गिर रहे हो, with words, actions, getting upset, getting irritated, my brother, sister, अगर आपके शब्दों में, अगर आपके कार्यों में आप बुरा मान जाते हो, नाराज हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, मेरे भाई मेरे बहन, please acknowledge you are a proud person. कृपया इस बात को मान लीजिए कि आप एक घमंडी व्यक्ति हो। God did not give you grace. परमेश्वर ने आपको अनुग्रह नहीं दिया। Face up to it. इस बात का सामना कीजिए। Young or old, आप जवान हो या वृद्ध हो, it doesn't matter who you are. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। Anger is a sin. गुस्सा एक पाप है। And if you get angry, it is equivalent in God's eyes और अगर आप गुस्सा हो जाते हो तो ये परमेश्वर के नजरों में इतना ही एक पाप है to जितना committing murder. मानो आपने खून किया हो। You know the commandment, thou shalt not kill, आप उस आज्ञा को जानते हो कि तुम हत्या न करना, is one of the commandments in the Old Testament. ये पुराने नियम की एक आज्ञा है। Jesus explained it in the New Testament. We turn to Matthew chapter
5. और यीशु ने इसी आज्ञा को नई वाचा में समझाया। अगर हम निकालेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय, Matthew 5, verse 21. मत्ती उसका 5वां अध्याय 21 वचन। Jesus established a new covenant. यीशु ने एक नई वाचा की स्थापना की। We were speaking about new covenant proverbs. हम नई वाचा के नीति वचन की बात कर रहे थे। Well, here's something about the new covenant. अब यहाँ मैं नई वाचा के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। The old covenant was the expounder and explainer of the old covenant was Moses. अब पुरानी वाचा के विषय में हम ये कह सकते हैं कि पुरानी वाचा को समझाने वाला, उसको प्रकट करने वाला मूसा था। The expounder and explainer of the new covenant is Jesus. और नई वाचा को समझाने वाला, उसे सिखाने वाला यीशु है। Okay. How much higher than Moses is Jesus? अब ठीक है, ये बताइए कि मूसा से यीशु कितना ज्यादा ऊंचा है? 5 times? 5 गुना ज्यादा ऊंचा है क्या? 10 times? उससे 10 गुना ज्यादा ऊंचा है? 100 times? What do you think? 100 गुना? आपको क्या लगता है? Inexplainable. वर्णन से भी परे है। Infinite times. और अनगिनत समय वो मूसा से अद्भुत और महान है। Jesus is Almighty God. यीशु मसीह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Moses is a created human being. मूसा तो केवल सृजा हुआ एक मनुष्य है। The difference between Jesus and Moses और यीशु और मूसा के बीच का अंतर is the difference between the new covenant and the old covenant. ये पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच के अंतर के बराबर है। And the old covenant said, verse 21, और पुरानी वाचा में कहा गया था मत्ती 5:21, by Matthew 5:21, you shall not murder. मत्ती 5:21 कि तुम हत्या न करना। Jesus said, यीशु ने कहा, in terms of the new covenant, नई वाचा के तरीके से कहा जाए तो the equivalent is, उसका ही बराबर, जो पुरानी वाचा में हत्या था, नई वाचा में उसके बराबर you shall not get angry. तुम गुस्सा न करना, क्रोध न करना। So in the new covenant, if you get angry, और इसलिए नई वाचा में अगर आप गुस्सा होते हो, क्रोधित होते it's हो, तो equivalent to you're killing somebody if you were under the old covenant. ये बिल्कुल इसी के बराबर है कि आप किसी की हत्या कर रहे हो अगर आप पुरानी वाचा में होते तो। Do you believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हो क्या? I believe it. मैं उस पर विश्वास करता हूँ। You may not believe it. आप शायद उस पर विश्वास ना करो। I'll tell you why, because you want to find some excuse for your anger. मैं आपको बताता हूँ क्यों आप इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके गुस्से के लिए कोई ना कोई बहाना आप ढूंढ पाओ। As long as you're finding excuses for your sin, I can prophesy you will never overcome sin in 100 years. और जब तक आप अपने पाप के लिए बहाने ढूंढते रहोगे, मैं ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि आप कभी पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे 100 वर्षों में भी। Never. कभी नहीं। Because you're always finding some excuse for it. क्योंकि आप हमेशा अपने पाप के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हो। It's because this happened, क्योंकि ये हुआ इसलिए मैंने पाप किया, because my wife provoked me, क्योंकि मेरे पत्नी ने मुझे उकसाया, because that guy in the office acted like that. क्योंकि दफ्तर के उस व्यक्ति ने वैसा बर्ताव किया। Always you are the right person. हमेशा आप तो बिल्कुल सही व्यक्ति होते हो। It's always somebody else who did something wrong. और हर बार गलती किसी और व्यक्ति ने की होती है। Brother, sister, repent of that self-justification. मेरे भाई मेरे बहन, उस खुद को सही ठहराने के चीजों से मन फिराओ। One of the greatest sins found among believers. और विश्वासियों में पाया जाने वाला सबसे महान पापों में से एक पाप ये है, Justifying myself. खुद को सही ठहराना। You find it all the time between husbands and wives. आप हमेशा पति पत्नियों के बीच इस बात को पाते हो। She was wrong. वो गलत थी। I mean, I tried my best to be patient with her, but she's like that. मैंने तो कोशिश की कि मैं उसके साथ धीरज दिखाऊं, पर वो ऐसी ही है। And then she'll say, brother, you don't understand what my husband is like. He's और फिर वो कहेगी, भाई आप जानते नहीं कि मेरा पति कैसा है, such a tyrant. वो इतना ज्यादा सताने वाला, पीड़ा देने वाला व्यक्ति है। Okay. You'll go on like this forever और आप ऐसे निरंतर ऐसा ही जीवन जीते जाओगे until you fall on your face before God and say, Lord, be merciful to me, a sinner. जब तक कि एक दिन आप परमेश्वर के सामने अपने मुंह के बल गिरकर ये नहीं कहते, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। That's one of the things I discovered. I mean, I wish somebody had taught me that the day I was converted. और ये एक चीज है जो मैंने खोजी है, और मैं सोचता हूँ काश किसी ने मुझे ये तब सिखाया होता जिस समय मेरा नया जन्म हुआ था।
But the people who were my leaders in the church I was in did not have victory over sin themselves. How पर जो लोग उस कलीसिया के अगुवे थे, जिस कलीसिया में मैं था, उनके पास खुद पाप पर विजय नहीं था, could they teach me? फिर वो मुझे कैसे सिखा पाते? I mean, you can't teach mathematics in the 10th standard if you only studied up to the first grade. How can अब आप गणित 10वीं कक्षा को नहीं पढ़ा सकते अगर आपने केवल पहली कक्षा तक ही गणित की पढ़ाई की you हो teach तो the 10th grade? फिर आप 10वीं कक्षा को कैसे पढ़ाओगे? So a lot of elders and leaders of churches are in the first grade. What अब कलीसिया के कई जो अगुवे हैं, कई जो प्राचीन हैं, वो पहली कक्षा में can they हैं, teach others? वो दूसरों को क्या ही सिखा सकते हैं? More than first grade. पहली कक्षा से ज्यादा कुछ नहीं। CAT is cat and BAT is bat. 2 plus 2 is 4. वो केवल इतना ही सिखाएंगे कि CAT को कैट कहते हैं, BAT को बैट कहते हैं, 2 अधिक 2 में जोड़ लो तो 4 होता है। That's the level of Christianity. और मसीहत का यही स्तर है। And you can't, I mean, you can't, a first grade teacher can't take a book on differential calculus and mathematics and explain it. अब पहली कक्षा का कोई शिक्षक वो ये कोई किताब लेकर जो बहुत ही एक कठिन गणित के विषय पर डिफरेंशियल कैलकुलस और गणित के किसी पुस्तक को लेकर नहीं समझा Read पाएगा। it out, but वो पढ़ तो पाएंगे, can't explain it because they haven't done it themselves. वो उसे समझा नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद वो नहीं किया है। That is how a lot of people are teaching the Bible today. और आज कई लोग बाइबल को ऐसे ही पढ़ाते हैं। So take it seriously. I've taken it seriously. और इसलिए आप इसे गंभीरता से लीजिए, मैंने इसे गंभीरता से लिया है। Moses said, "You shall not commit murder." Jesus said, "You shall not get angry." मूसा ने कहा तुम खून न करना, यीशु ने कहा गुस्सा न होना। Okay, one more. अब एक और चीज, Verse 27. 27 वचन। Moses said, "You shall not commit adultery." Old मूसा ने कहा था कि व्यभिचार न करना, Covenant. पुरानी वाचा में। Jesus said, must not look at a woman with lust in your heart. New covenant. और यीशु ने कहा तुम किसी स्त्री पर कुदृष्टि न डालना अपने हृदय में, ये नई वाचा है। There are believers, ऐसे विश्वासी है, preachers, प्रचारक है, pastors पासवान है, who have not followed even what Moses said. जिन्होंने जो मूसा ने कहा उसकी तक आज्ञा नहीं मानी है। Leave alone try to come to the level of Jesus. इसे तो छोड़ ही दीजिए कि यीशु के स्तर तक आने की उन्होंने कोशिश की होगी। This is the pathetic state of Christianity in the world today. In India, और आज हमारे संसार में मसीहत की बिल्कुल बुरी और अभागी अवस्था ये है, in America and every country in the world. भारत में, अमेरिका में और हर एक देश में इस संसार के। And the devil's happy when preachers keep everybody at that level. और शैतान बिल्कुल खुश हो जाता है जब प्रचारक सभी लोगों को उसी स्तर पर बनाए रखते हैं। And preacher will get up and say, well, after all, we all sin. और फिर प्रचारक खड़ा होकर कहेगा कि देखो हम तो सभी पाप करते Elders हैं। and churches are like that. After और कलीसिया के प्राचीन ऐसे होते all, we हैं, all sin and there's nobody perfect. वो कहते हैं देखो हम तो सभी लोग पाप करते हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है। I know nobody is perfect. मैं जानता हूं कोई सिद्ध नहीं है। But if a kindergarten student says to someone who is in the postgraduate, studying a postgraduate degree, और सोच कर देखिए कोई बालवाड़ी का विद्यार्थी किसी ऐसे विद्यार्थी से बात कर रहा है जो अपनी उच्च स्तरीय पढ़ाई कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा है, and the kindergarten student says, you're not perfect and I'm not perfect. और वो बालवाड़ी का बच्चा उससे कहता है देखो तुम भी सिद्ध नहीं हो, मैं भी सिद्ध नहीं हूं, But that student is way ahead of you. पर वो दूसरा विद्यार्थी तो आपसे बहुत बहुत आगे है। You're in the kindergarten for the last 25 years. पिछले 25 वर्षों से तुम तो बालवाड़ी में ही बने हो, He spent his 25 years going up and getting a postgraduate degree. पर उसने अपने 25 वर्ष कैसे बिताए पढ़ाई करके, आगे जाकर उसने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर ली। So to say that I'm not perfect, you're not perfect, और इसलिए ये कहना कि मैं भी सिद्ध नहीं हूं, तुम भी सिद्ध नहीं हो, is an easy way of escaping the fact that we are not serious about following Jesus. ये बड़ा आसान तरीका है जिससे हमें सत्य से बचकर भागने की कोशिश करते हैं कि हम गंभीर ही नहीं है यीशु के समान बनने की या यीशु का अनुसरण करने की। So I want to encourage you, my brothers and sisters, to take God's word seriously. Let me come back to 2 Corinthians 12. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए। मैं फिर एक बार लौट कर आना चाहता हूं 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की ओर। 2 Corinthians 12, 2 कुरिन्थ उसका 12वां अध्याय, we read Paul saying further, हम पढ़ते हैं पौलुस आगे ये कहता है, because I was in great danger of becoming proud. क्योंकि मैं घमंडी होने के बड़े खतरे में था या घमंड से फूल जाने के खतरे में था। 7वां वचन, As I said before, do you feel that you are in danger of becoming proud? और जैसे मैंने पहले भी पूछा, क्या आपको लगता है कि आप भी इस खतरे में हो कि आप घमंडी हो जाओ या घमंड से फूल जाओ?
Now, if I were to ask you, are you in danger of going and killing somebody? अब अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि क्या आप इस खतरे में हो कि आप जाकर किसी की हत्या कर दोगे? Maybe one or two people here, but I think most of you wouldn't be in the place of wanting to kill someone. शायद यहाँ एक या दो ऐसा होंगे, पर मुझे नहीं लगता आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे कि किसी की हत्या करना चाहते हो। Okay, you're safe there. चलो आप वहां तो बच गए, वहां सुरक्षित हो। Are you in danger of becoming proud? पर क्या आप घमंडी होने के खतरे में हो क्या? Think about it. अब इसके विषय में सोचिए। All of us are. हम में से हर एक इस खतरे में है। The number one characteristic of Satan is not murder. शैतान का सबसे मुख्य जो एक गुण वो खून करना नहीं है। He didn't become the devil because he killed another angel. और शैतान इसलिए शैतान नहीं बना क्योंकि उसने दूसरे स्वर्गदूत को मार दिया था। No. नहीं, He became the devil because he was proud. वो शैतान इसलिए बना क्योंकि वो घमंडी हो गया था। I am the head of all the angels. और वो कहने लगा कि मैं सब स्वर्गदूतों का मुखिया हूं। It's like some elders are. और ये बिल्कुल वैसा है जैसे कुछ प्राचीन होते हैं। I am the elder in this church. मैं इस कलीसिया का प्राचीन हूं। Or I am a great preacher. या वो कहता है मैं एक महान प्रचारक हूं। Could be anything. ये कोई भी चीज हो सकती है। Or it could be your education or your हो सकता है आपकी पढ़ाई है, good looks or your imagined good looks. आप अच्छे दिखते हो या आप कल्पना करते हो कि आप अच्छे दिखते हो। Whatever it is. जो कुछ भी हो, Anything can make you proud. कोई भी चीज आपको घमंडी बना सकता है। You can look into the mirror and be proud. आप एक आईने में देखकर घमंडी महसूस कर सकते हो, घमंड से फूल सकते हो। You can look at the degree certificates hanging on your wall and become proud. और आपके दीवार पर जो आपके डिग्री के, आपके पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स और प्रमाण पत्र लगाए हुए हैं, उसे देखकर आप घमंडी हो सकते हो। Anything. किसी भी चीज से। You can look at your Bible knowledge and be proud. You can आप अपने बाइबल के ज्ञान को देखकर घमंडी हो सकते हो। finish a sermon and become proud. और एक प्रचार को खत्म करके आप घमंडी हो सकते हो। It is so close to us. ये घमंड हमारे बड़े नजदीक है। Why do we take a shower regularly? क्यों हम बार बार नहाते हैं? Because dirt is there. Even if you walk very carefully in this world, dirt comes onto your body. क्योंकि हर जगह गंदगी है, धूल है। अगर आप बहुत सतर्क होकर, सावधान होकर भी इस संसार में चलोगे, आपके शरीर पर मिट्टी या मैल आ ही जाएगा। And not only from outside, और केवल ये बाहर से ही नहीं आता, perspire, हमें पसीना आता है, that makes our body dirty. वो भी हमारे शरीर को गंदा बनाता है। So we are living in a world we are constantly exposed to dirt. और इसलिए हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां बार बार हम गंदगी के प्रति उससे हमारा सामना होता है। Coming from inside, coming from outside. गंदगी जो हमारे अंदर से आती है, जो बाहर से आ रही है। Sin is exactly like that. अब पाप बिल्कुल ऐसा ही है। So we need to cleanse ourselves every day. और इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध करें। Say, Lord, show me. Where am I dirty? और कहिए, प्रभु तू मुझे दिखा कि मैं कहाँ गंदा हूँ। I'm not speaking what I don't preach, what I don't practice. मैं ऐसा कुछ भी प्रचार नहीं करता जो मैं खुद नहीं करता हूँ। I seek to live before God's face every day. मैं कोशिश करता हूँ कि प्रतिदिन परमेश्वर के मुख के सामने मैं अपने जीवन को जीऊँ। I begin the day by talking to my heavenly Father, और मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ अपने स्वर्गीय पिता से बात करके, saying, Lord, fill me with the Spirit for today. और ये कहते हुए कि प्रभु मुझे आज तेरे आत्मा से भर दे। Help me to honor you. Keep मेरी सहायता करके मैं तेरा आदर me करूँ। from sinning today. आज मुझे पाप करने से बचाए रख। I can't keep myself. मैं अपने आप को पाप करने से नहीं बचाए रख सकता। I'm in danger of pride. मैं घमंड के खतरे में हूँ। And what does God do? और फिर परमेश्वर क्या करता है? Paul, the great apostle, says, I was in danger of exalting myself. और पौलुस जो महान प्रेरित था, वो कहता है कि मैं इस खतरे में था कि मैं घमंड से फूल जाऊं या मैं अपने आप को ऊंचा कर लूं। Is anybody here who thinks he's greater than the apostle Paul? यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति है क्या जो ये सोचता है कि वो प्रेरित पौलुस से महान है? Or humbler than the apostle Paul? या ये सोचता है कि वो प्रेरित पौलुस से ज्यादा नम्र है? I'm not. मैं नहीं सोचता। That man, what mighty grace he had to establish churches all over in so many places. और वो जो व्यक्ति था, उसके पास क्या अद्भुत अनुग्रह था कि इतने अलग अलग जगहों में उसने कलीसिया की स्थापना की To write so many books of scripture. और बाइबल के इतने पुस्तक उसने लिखे हैं। What a mighty man of God. Where are we compared to him? और परमेश्वर का कितना महान जन वो था और उसकी तुलना में हम कहाँ हैं? And that man is honest and says, I was in danger of becoming proud. और ये व्यक्ति ईमानदार होकर कहता है, मैं घमंडी होने के खतरे में था।
Be honest and acknowledge it. आप भी ईमानदार बने और इस बात को मान ले। And how did God humble him? अब परमेश्वर ने उसे कैसे नम्र Not किया? by giving him a sermon. उसे कोई संदेश देकर नहीं, He humbled him by giving him a sickness. परमेश्वर ने उसे नम्र किया एक बीमारी देकर, And a sickness which I believe was visible. और एक ऐसी बीमारी देकर जो मैं विश्वास करता हूं कि वो दूसरों को दिखाई पड़ती थी। And it was such a bad sickness, he gives two names to it. और वो इतनी बुरी बीमारी थी कि पौलुस उसे 2 नाम देता है। In verse 7, 7वें वचन में, 2 Corinthians 12:7. दूसरा कुरिन्थियों 12:7, It was a thorn in my flesh, वो मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया था and it was a messenger of Satan. और वो शैतान का एक दूत था। He calls his sickness a thorn in my flesh, और वो अपने बीमारी को उसके शरीर में चुभाया हुआ एक कांटा कहता है, which he couldn't take out. जिसको वो नहीं निकाल पाता था, And it was a messenger of Satan और वो शैतान का एक दूत था that tormented him. और जो उसे बार बार सताता था या उसे पीड़ा देता था, या हिंदी में लिखा है घूंसे मारता था। Paul, how bad was your sickness? और पौलुस तुम्हारी बीमारी कितनी बुरी थी? It tormented me, man. वो मुझे घूंसा मारती थी, वो मुझे पीड़ा देती थी। Have you ever had a sickness that torments you? क्या आपके पास कभी ऐसी कोई बीमारी थी जो आपको तीव्र पीड़ा देती थी? Why does God give it to such a mighty man like Paul? अब क्यों परमेश्वर ऐसी बीमारी पौलुस के समान एक अद्भुत जन को देता है, Who was so faithful? जो इतना ज्यादा विश्वास योग्य था? You know, Paul says in 1 Corinthians chapter 4 and verse 4, I know nothing against myself. अब क्या आप जानते हो, पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 4:4 में कहा कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। His conscience was so clear that he could stand, write scripture. उसका विवेक इतना साफ था कि वो खड़ा होकर बाइबल भी लिख पाता He's था। not just giving a testimony. अब वो कोई गवाही नहीं दे रहा He's था, writing scripture. वो बाइबल लिख रहा था, And in the presence of God, he writes scripture and says, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो बाइबल लिख कर ये कहता है, I know nothing against myself. मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, My conscience is absolutely clear. I'm मेरा विवेक बिल्कुल साफ not है, perfect मैं सिद्ध नहीं हूँ, because there are hidden areas in my life where I may be failing, which I don't know. क्योंकि मेरे जीवन के ऐसे छिपे हुए क्षेत्र हो सकते हैं जहां मैं असफल हो रहा हूं, पर मैं खुद उन क्षेत्रों को नहीं जानता। When I get light on it, I'll overcome. जब मुझे उस पर ज्योति मिलेगी तब मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा। But right now, according to the level of light and understanding I have, पर अब इस समय जिस स्तर पर मेरे पास ज्योति है और समझ है, उसके I अनुसार am not aware of any sin in my life. मुझे कोई एहसास नहीं है कि मेरे जीवन में कोई पाप That है। was Paul's testimony. ये पौलुस की गवाही थी। And to such a man, God had to give a thorn in the flesh और एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर को शरीर में कांटा चुभाना पड़ा, because he was in danger of becoming proud. क्योंकि वो इस खतरे में था कि वो घमंडी हो जाए। It was a mark of God's immense love for him. और ये एक चिन्ह था कि परमेश्वर उससे कितना ज्यादा प्रेम करता था। It's like, somebody gives you a gift in a beautiful box and you ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आपको बहुत ही सुंदर एक डिब्बे में एक तोहफा देता है, open it, inside there's a thorn. और आप उस डिब्बे को खोलते हो तो उसके अंदर एक कांटा निकलता है। That's what I see here. और यहाँ मैं इसी बात को देखता हूँ, It says here, there was given to me. और यहाँ लिखा है कि ये कांटा मुझे दिया गया। On your birthday, somebody comes and gives you a beautiful gift in a box. और सोच कर देखिए, आपके जन्मदिन के समय कोई आकर आपको एक सुंदर डिब्बे में एक तोहफा देता है। That was given to Paul, ये पौलुस को दिया गया था, a gift, and he opens it and it's a thorn. ये एक तोहफा था, और पौलुस उस तोहफे को खोलता है और देखता क्या है, उसके अंदर कांटा है। God only knows how to give wise gifts. केवल परमेश्वर ही है जो बुद्धिमान तोहफे कैसे देना है ये जानता है। What Paul needed was not money. पौलुस की आवश्यकता पैसा नहीं थी। What Paul needed was not a new robe. पौलुस को नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी। What he needed to keep him humble was a thorn. और उसे नम्र रखने के लिए जो उसकी आवश्यकता थी वो एक कांटा था। God's gifts are like that. परमेश्वर के वरदान, परमेश्वर के तोहफे ऐसे होते हैं। If he loves you, he may give you a thorn. अगर वो आपसे प्रेम करता है तो वो आपको एक कांटा देगा। Humble yourself and accept it. अपने आप को नम्र कीजिए और उसे स्वीकार कीजिए। He's given me, I know, thorns in my flesh.
at different times. और मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अलग अलग समयों पर मेरे शरीर में कांटे चुभाए हैं, And I can say before God, और मैं परमेश्वर के सामने ये कह सकता हूं, I have thanked Him for it. मैंने परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद किया है। I said, Lord, those thorns have kept me from becoming proud. और मैंने कहा, प्रभु ये कांटे हैं जिन्होंने मुझे घमंडी होने से रोक कर रखा है। Those thorns have kept me from sinning. ये कांटे हैं जिन्होंने मुझे पाप करने से रोके रखा है। How will I not thank you for it? कैसे संभव है कि मैं तुझे इस बात के लिए धन्यवाद I न will दूं? thank you for all eternity मैं तुझे संपूर्ण अनंत काल के लिए इन कांटों के लिए धन्यवाद दूंगा, for the thorns you've given me in the flesh. उन सारे कांटों के लिए जो मेरे शरीर में तूने चुभाए। Paul doesn't specify here. पौलुस यहाँ वर्णन करके नहीं कहता। You come and ask me, what is a thorn, Brother Zach? और आप आकर मुझसे पूछो कि भाई ज़ैक, आपके शरीर में कौन सा कांटा चुभाया गया? But Paul never told us what his thorn was, and I'm not going to tell you either. और पौलुस ने कभी हमें ये नहीं बताया कि उसका कांटा क्या था, और मैं भी आपको कभी नहीं बताऊंगा। You read here, try and find out what Paul's thorn was. I can sort of guess. अब आप यहाँ पढ़कर देखिए, कोशिश कीजिए ये जानने की कि पौलुस का कांटा क्या था। मैं अनुमान लगा सकता From हूँ other parts of Scripture बाइबल के दूसरे वचनों से, that his thorn was some problem with his eyes. और पौलुस का कांटा शायद उसके आंखों में कोई समस्या थी। In Galatians 4, he says, you did not despise me, क्योंकि गलातियों 4 में वो कहता है कि तुमने मुझे तुच्छ नहीं जाना। my appearance. There was some मैं कैसे दिख रहा था उसे तुच्छ नहीं जाना। problem with Paul's eyes. और पौलुस की आंखों में कोई समस्या But थी। you were willing to pluck out your eyes and give to me. और पौलुस कहता है गलातियों से कि तुम तैयार थे कि अपनी आंखें नोच कर मुझे वो आंखें दे दो। So that shows me that Paul had some type of defect in his eyes, maybe और इससे मुझे पता चलता है कि शायद पौलुस की आंखों में किसी प्रकार की कोई कमी थी। always watering or pus coming out, शायद हमेशा उसके आंखों से पानी आता होगा, हमेशा उसके आंखों से गंदगी बाहर आती होगी, which made him a bit repulsive. If you see a person with pus coming out of his eyes all the time, always having to rub it. और इसलिए शायद पौलुस को देखने में थोड़ी घिन लोगों को आती होगी। आप सोचकर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आंखों से बार बार गंदगी आ रही है और हर समय उसे पोंछना पड़ता है, It's a bit obnoxious. तो ये देखने में थोड़ा सा हमें घिन आ जाती है। Well, so Paul felt bad about it. But और पौलुस को भी इसके बारे में बहुत बुरा महसूस he हुआ। said, these Galatians loved me so much that they were willing to pluck out their eyes and give them to me. और पर पौलुस कहता है कि ये गलातियों ने मुझसे इतना प्रेम किया कि वे अपने आंखें निकाल कर मुझे देने के लिए तैयार थे। So, God has some amazing gifts that He gives to His greatest servants. और इसलिए परमेश्वर के पास कुछ अद्भुत तोहफे हैं जो वो अपने सबसे महान सेवकों को देता है। Now, if you don't get such terrible thorns, maybe you're not one of those greatest servants. अब अगर आपको ऐसे बदतर कांटे नहीं चुभाए गए, शायद इसका यह मतलब है कि आप उसके सबसे महान सेवकों में से एक नहीं हो। But God loves us and He's पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है always want to keep us humble. और वो हमेशा हमें नम्र बनाए रखना चाहता है। I believe that the greatest thing God can do for us is to keep us humble. मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे महान चीज जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है वो ये है कि वो हमें नम्र रख सकता है, Because there's no limit then to how much He can bless us. क्योंकि तब कोई सीमा ही नहीं होगी कि कितने मात्रा में वो हमें आशीष दे पाएगा। If God has not blessed you more, अगर परमेश्वर ने आपको और अधिक आशीषित नहीं किया है तो it's because He's seen that you're not humble enough. उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने देख लिया कि आप पर्याप्त नम्र नहीं हो। God's greatest gifts are in the lowest shelves. और परमेश्वर के जो सबसे महान वरदान होते हैं वो सबसे निचले शेल्फ पर रखे हुए होते हैं, सबसे निचले स्तर पर रखे होते हैं। It's not in the top shelf. सबसे ऊंचे वाले शेल्फ पर वो नहीं मिलते, It's in the lowest shelves. Humble उसके सबसे महान जो तोहफे हैं सबसे नीचे वाले शेल्फ में मिलेंगे। yourself and go down. अपने आप को नम्र कीजिए और नीचे जाइए, That's where God's greatest gifts are. और परमेश्वर के सबसे महान तोहफे आपको वहां मिलेंगे।